हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JNVS किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और फ्लेवरफुल दाल फ्राई। इस रेसिपी में ना कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं और ना ही कोई मुश्किल स्टेप। बस अगर आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो हर बार परफेक्ट दाल फ्राई बनेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दाल की क्वांटिटी की। यहाँ मैंने ली है 1 कप अरहर की दाल, जो लगभग 4 लोगों के लिए काफ़ी रहती है। अब इस दाल को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। इससे दाल की धूल और एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाते हैं। दाल को बहुत देर तक भिगो के रखना ज़रूरी नहीं है, बस इसे अच्छे से धो लीजिए, इससे भी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। अब धुले हुए दाल को कुकर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसमें डालेंगे 3 कप पानी। तो अगर हमने 1 कप दाल लिया है तो इसमें 3 कप पानी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, इसके बाद आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। मीडियम फ्लेम पर इसे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक चलिए इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। आज के तड़के के लिए मैंने ली है 2 प्याज, 2 टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और हरा धनिया। अब इन सभी चीज़ों को बिल्कुल बारीक बारीक काट के ले लेंगे। अब देख लेते हैं हमारी दाल। प्रेशर पूरी तरह रिलीज हो चुकी है, इसीलिए अब कुकर खोल सकते हैं। देखिए दाल कितनी अच्छी तरह गल चुकी है। अब एक कढ़ाई को गर्म कर उसमें डाल लीजिए थोड़ा सा ऑयल और 1 स्पून देसी घी। घी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल करने लगे इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। दाल और हींग का कॉम्बिनेशन हमेशा से ही परफेक्ट माना जाता है। इससे फ्लेवर भी बढ़ता है और डाइजेशन में भी मदद मिलती है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून राई। अब इसमें डाल लीजिए लहसुन, जो हमने बारीक काट के लिया था। लहसुन को मीडियम फ्लेम पर ही भूनिए। बहुत तेज फ्लेम पर लहसुन बाहर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। हमें इसे सिर्फ हल्का सा गोल्डन होने तक भुनना है। अब इसमें जाएगा प्याज। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च। इन्हें लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर लीजिए टमाटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब साथ में ही डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। टमाटर में नमक डालने से वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और मसाले के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। अब इस स्टेज पर थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर लेंगे, इससे धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आती है दाल में। अब बारी है मसालों की। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इनको अच्छे से चलाते हुए भून लीजिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, इससे फ्लेवर में एक अच्छी डेप्थ आती है। अब इन मसालों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। इस मसाले में हम सिर्फ 4 चम्मच पकी हुई दाल ऐड करेंगे, बाकी की दाल को हम बाद में डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए लगभग 2 मिनट तक पकाएंगे। ये स्टेप देखने में छोटा लगता है, लेकिन फाइनल टेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। जब दाल मसालों के साथ पहले से भून जाती है तो मसाले का फ्लेवर दाल के अंदर तक चला जाता है। इसी वजह से दाल फ्राई का स्वाद और भी रिच और बैलेंस्ड हो जाता है। देखिए अब मसाला कितना क्रीमी और स्मूथ लग रहा है। अब यहाँ पर हम इसमें 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए अब इसमें अच्छी उबाल आ चुकी है। अब इसमें बाकी की सारी पकी हुई दाल ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर दाल को अच्छे से पकाइए। जितनी अच्छी तरह दाल और मसाले मिक्स होंगे उतना ही बेहतरीन फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अब एक बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। अगर दाल बहुत गाढ़ी लग रही हो तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी थिक दाल फ्राई पसंद है तो इसे इसी तरह कुछ मिनट और पकने दीजिए। अब ऐड करते हैं ताज़ा हरा धनिया।
चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म लहसुन और देसी घी का फाइनल तड़का। एक छोटा तड़का पैन या कड़छी गर्म कर लीजिए। इसमें डाल लीजिए 1 चम्मच देसी घी। जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें डाल लीजिए लहसुन। लहसुन को कुछ सेकंड पका लीजिए। हमें इसे सिर्फ हल्का गोल्डन करना है। अगर ये ज़्यादा ब्राउन हो गया तो तड़के में कड़वाहट ला सकती है। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा। देखिए लहसुन का कलर कितना प्यारा गोल्डन हो गया है। अब गैस बंद कर दीजिए और अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब इस गर्मा गर्म तड़के को सीधा दाल फ्राई के ऊपर डाल देते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, बिल्कुल परफेक्ट। इस दाल फ्राई को गर्मा गर्म स्टीम्ड राइस, जीरा राइस या सॉफ्ट फुल्के के साथ सर्व कीजिए। अगर आपने अभी तक इस तरह दाल फ्राई ट्राई नहीं की है तो एक बार ज़रूर बना कर देखिए और कमेंट करके बताइए कि आप दाल फ्राई चावल के साथ खाना पसंद करते हैं या फिर गर्मा गर्म रोटी के साथ। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और अगर आप JNVS किचन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही सिंपल, टेस्टी और होममेड रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मैं मिलूंगी आपसे एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।